हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं उसकी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है। उसके लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको उनका एक्सप्लेनेशन देखना है, समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनका अर्थ के आधार पर भेद बताना है, वाक्य बताना है कि वो किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला वाक्य है, इसके अंदर हमारा शायद कल बारिश हो जाए। तो यह वाक्य है, इसके अंदर हमें क्या है कि शक हो रहा है, मतलब कि पूरा हमें संदेह है, मतलब अच्छी तरह हमें पता नहीं है, पूरी तरह हम कंफर्म नहीं है कि बारिश होएगी या नहीं होएगी। तो इसके अंदर हम क्या है, खाली अपनी संभावना प्रकट कर रहे हैं या हमें संदेह है या शक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो शायद कल बारिश हो जाए, तो यह हुआ हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों, इसके अंदर दूसरा वाक्य है, काश हम चांद की सैर करते। तो ये हमारी क्या है, एक तरह से हमारी इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो जिस वाक्य के अंदर इच्छा हो, आशा हो, या हम किसी को कोई शुभकामना वगैरह प्रकट करते हैं तो उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यह वाक्य हुआ हमारा इच्छावाचक वाक्य। मीन्स काश हम चांद की सैर कर पाते, यह हमारी इच्छा है। अब बच्चों, हमारा तीसरा वाक्य है, अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी। तो यह हमारा किस प्रकार का वाक्य है, मतलब कि इसके अंदर जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। मतलब कि जब एक बात पूरी होगी तभी दूसरी बात पूरी होगी। इस वाक्य के अंदर क्या है, दो बातें हैं। जैसे कि अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं तुम्हारे घर जाऊंगी या तभी मैं जाऊंगी। तो ये वाक्य दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अर्थात मतलब जब पहली बात पूरी होगी तभी दूसरी बात पूरी होगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। चौथा वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे कौन से वाक्य के अंतर्गत आते हैं, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें हम हमारी कोई इच्छा, आशा या शुभकामना प्रकट करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, जो कि हमारा दूसरा वाक्य था। तो उसी प्रकार यह भी क्या है, हमारी एक इच्छा है कि आपकी जो यात्रा है वह मंगलमय हो। तो इस प्रकार के वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिफ्थ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य जिसमें हमारा कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, तो उस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें जो कहाँ शब्द है वह क्या है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और इसके अंदर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो जिन वाक्यों में ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि प्रश्न पूछा गया है, जैसे कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्या, और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। सिक्स्थ वाक्य है हमारा, अंदर आ जाओ। तो ये हम किसी से क्या है, किसी को हम आदेश दे रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में हम आज्ञा, आदेश दिया गया हो या किसी से प्रार्थना की गई हो, तो इस प्रकार के वाक्य हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य। सेवंथ है, जोर से बात मत करो। तो यह भी हमारा किस प्रकार का वाक्य हुआ, आज्ञावाचक वाक्य, जैसा कि अभी छठे वाक्य में बताया था। आठवां वाक्य, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। तो इस वाक्य के अंदर क्या है, प्रश्न पूछा गया है, क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। नाइन्थ, भगवान सबका भला करे। तो इस वाक्य के अंदर हम अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशा या शुभकामना आदि प्रकट होते हैं तो उन वाक्यों को हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो भगवान सबका भला करे, यह हुआ इच्छावाचक वाक्य। 10 नंबर वाक्य, नल में पानी नहीं आ रहा। तो इससे तो हमें नहीं शब्द से बिल्कुल ही पता चल रहा है कि यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य नंबर 11, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस वाक्य के अंदर क्या है, हम मतलब कि किसी को शाबाशी दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब कि जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, विस्मय आदि का बोध हो,
तो हम इसमें क्या है, खुश हो रहे हैं, किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं कि शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। आता है वाक्य नंबर 12, रवि व्यायाम कर रहा है। तो यह क्या है, हमारा एक साधारण वाक्य है। इसके अंदर हमारा ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, जैसे कि आदेश हो या कोई इच्छा प्रकट की गई हो, नहीं शब्द का प्रयोग या कोई प्रश्नसूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हमारा क्या हुआ, विधानवाचक वाक्य है। इस वाक्य में हमें केवल कार्य के होने या करने का सामान्य बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य नंबर 13, मुझे भोजन बनाना नहीं आता। तो इस वाक्य के अंदर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। वाक्य नंबर 14, अरे तुम जल्दी आ गए। तो इस प्रकार के वाक्य हमारे कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। क्योंकि जिन शब्दों के अंदर विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह, अरे, हाय, ओ, इस प्रकार के जो ये शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। और इस वाक्य में अरे शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्योंकि जिन वाक्यों में हमें शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, विस्मय आदि चीज़ों का बोध होता है तो उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। वाक्य नंबर 15, क्या आप खाना खाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप खाना खाओगे। तो क्या शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। और दूसरा, इस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके भेद से मिलान कीजिए। तो एक तरफ तो इसमें हमारे वाक्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं वाक्यों के भेद दिए गए हैं। तो इन्हें हमें दोनों की मैचिंग करनी है, अर्थात हमें इन दोनों को मिलाना है। पहला है, इसके अंदर जनता ने नेताजी का स्वागत किया। तो यह क्या है, हमारा एक ये साधारण वाक्य है जो कि हमारे विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें खाली हमें कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। तो इस वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य के साथ मिलाएंगे। दूसरा वाक्य है, सभी अपना अपना कार्य करो। अर्थात मतलब कि हम सबको अपना अपना कार्य करने का आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश दिया गया हो या प्रार्थना की गई हो, तो ऐसे वाक्य हमारे आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मिलान हमारा आज्ञावाचक वाक्य के साथ होगा। तीसरा वाक्य है, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो यह हमारा वाक्य कौन सा हुआ, विस्मयादि बोधक वाक्य। क्योंकि इसके अंदर हम दृश्य को देखकर खुश हो रहे हैं कि जो दृश्य है वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसलिए हम इसे विस्मयादि बोधक के साथ इस वाक्य का मिलान करेंगे। चौथा वाक्य है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो हम मतलब इसके अंदर किसी से हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो ये हमारा हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका मिलान हम प्रश्नवाचक वाक्य के साथ करेंगे। तो पांचवा वाक्य है हमारा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अर्थात जो इसके अंदर एक क्रिया है, एक जो वाक्य है वह दूसरे वाक्य पर, दूसरी बात पर निर्भर कर रहा है। अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। एक बात के बिना हमारी दूसरी बात पूरी नहीं होगी। यदि वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल बेकार हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इसलिए यह वाक्य हुआ हमारा संकेतवाचक वाक्य। छठा वाक्य है, नववर्ष मंगलमय हो। तो इसके अंदर हम हमारी क्या है, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जिस वाक्य में हमारी इच्छा, आशा या शुभकामना आदि प्रकट होते तो वह वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो इस वाक्य का मिलान हम इच्छावाचक वाक्य के साथ करेंगे। सातवां वाक्य है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। तो इस वाक्य के अंदर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यह वाक्य हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो जो वाक्यों में हमारा नहीं का प्रयोग किया जाता है उससे हमें पता चलता है कि वह वाक्य हमारा निषेधवाचक वाक्य है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक सही ऑप्शन को चुनना है।
तो पहला है मैंने खाना नहीं खाया, तो इससे हमें नहीं शब्द से पता चल रहा है कि हमारा निषेधवाचक वाक्य है, तो इसका होगा ख ऑप्शन, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य है आहा कितना सुंदर उपवन है, तो इसके अंदर हम अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं और इसके अंदर आहा शब्द आया है जो कि हमारा क्या होता है, एक विस्मयबोधक शब्द होता है और इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है आहा शब्द के बाद में, तो यह हमारा वाक्य कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। तीसरे नंबर पर है भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो यह वाक्य हमारा कौन सा होगा, इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी क्या है, इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो यह वाक्य हुआ हमारा इच्छावाचक वाक्य। नंबर 4 पर वाक्य है कृपया बैठ जाएं, तो यह वाक्य हमारा कौन सा होगा, आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि हम इस वाक्य में हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके आप बैठ जाएं, तो यह वाक्य हुआ हमारा आज्ञावाचक वाक्य। के नंबर 5 हो सकता है सभा में कम लोग ही आए, तो इसके अंदर हमें क्या है कि संदेह हो रहा है, हमें शक है, हम पूरा कंफर्म नहीं है कि सभा में कितने व्यक्ति आएंगे, हम खाली इसके अंदर हमें संदेह हो रहा है, हम संभावना कर सकते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि कितने व्यक्ति आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर यह वाक्य संदेहबोधक वाक्य होगा, ग ऑप्शन। वाक्य नंबर 6 दशरथ कहाँ के राजा थे, तो इस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि दशरथ कहाँ के राजा थे, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य नंबर 7 भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो, यह हमारा वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। वाक्य 8वां एक कोई जवाब न दे सका, तो इस वाक्य के अंदर हमारा नए शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि जिन शब्दों में नहीं का बोध होता है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्य हमारे निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह प्रैक्टिस शीट पूरी होती है जो कि हमारी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे। यदि बच्चों आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।